उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा की सीटें हैं उसमें बीजेपी की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अभी 2 सीटें बाकी हैं। मुझे लगता है कि देर शाम तक वो भी जारी हो जाएंगी, क्योंकि कल ही बीजेपी के तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया गया था। वहां पर पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठकर बातचीत भी हुई थी। तो इतना जरूर है कि जो बात एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि बीजेपी की सूची में मझवा सीट की दावेदारी जो है, कटहरी सीट की दावेदारी जो है वो संजय निषाद की तरफ से की जा रही थी। तो फिलहाल बीजेपी ने कटहरी में भी और मझवा में भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, यानी कि संजय निषाद को उपचुनाव में पार्टी कोई सीट नहीं देने वाली है। जो बात संजय निषाद कह रहे थे कि उनके सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए उम्मीदवार भले ही बीजेपी का हो, तो एक तस्वीर तो ये साफ हो गई है। दूसरी, अभी 2 सीटों पर मंथन किया जा रहा है जहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। तो ये जरूर है कि अब चुनावी लड़ाई जो उत्तर प्रदेश की है वो बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सभी उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में उतर गए। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें जितने संभावित नाम थे, जिनकी चर्चा जताई जा रही थी कि शायद इन्हीं लोगों को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा, तो आज जो सूची बीजेपी की तरफ से जारी भी की गई है उसमें जो मझवा से सुचिस्मिता मौर्य, इनके नाम की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि सुचिस्मिता मौर्य ही वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी। ठीक इसी तरह से कटहरी में धर्मराज निषाद के अलावा 2 नामों की और चर्चा चल रही थी, लेकिन धर्मराज निषाद को भी पार्टी ने टिकट दे दिया है, क्योंकि वहां पर भी जो निषाद है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इसीलिए कटहरी और मझवा दोनों सीटों पर संजय निषाद अपनी दावेदारी कर भी रहे थे। लेकिन चूंकि बीजेपी ने आज टिकट जारी कर दिए हैं, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो एक बात तो तय हो गई है कि संजय निषाद इस बार उपचुनाव में बीजेपी के साथ सहयोग के साथ जो उम्मीदवारी करने की बात कह रहे थे और ये कह रहे थे कि सिंबल उनका हो, उम्मीदवार भले ही बीजेपी का हो, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, उनकी मंशा है। तो फिलहाल बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि संजय निषाद को टिकट उम्मीदवारी जो उनकी है उनके सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारने की वो फिलहाल स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी अपने सिंबल पर ही दोनों जगहों पर चुनाव लड़ेगी। उस लिहाज से देखिए, आप कुंदरकी में भी रामवीर सिंह ठाकुर और इसके अलावा गाजियाबाद में संजीव शर्मा, इनके नाम की प्रबल संभावना जताई जा रही थी कि इन्हीं को टिकट मिलेगा। और ये जो खैर से जो सुरेंद्र दिलेर हैं, ये भी एक पॉलिटिकल घराने से आते हैं, इनके पिताजी वहां से बड़ी प्रोफाइल के लीडर रह चुके हैं। तो तमाम सारे ऐसे नामों का चयन किया गया है जो उपचुनाव में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। और बीजेपी, जिसको अभी 2 सीटों पर मंथन करना पड़ रहा है हार और जीत के लिहाज से, वो भी मुझे लगता है कि 24 घंटे के भीतर उन नामों का ऐलान भी हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के लिए ये उपचुनाव बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। खुद बीजेपी के नेता इस बात को मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही हमारी सीटों की संख्या कम हुई हो, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के होने वाले बाई इलेक्शंस में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हराएंगे। और उसके पीछे की मंशा यही है कि 2027 के पहले कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में यह राजनीतिक संदेश दिया जा सके कि लोकसभा चुनाव में जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ऐसा तमाम सारा जो एक नैरेटिव सेट किया था विपक्ष ने, वो पूरी तरह से भ्रमित था, निराधार था और उसको लेकर जनता भ्रमित हुई। तो ये कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एक नया नैरेटिव सेट किया जाए और उसी के लिहाज से बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, करहल विधानसभा की सीट यादव बहुल्य मतदाताओं की वाली सीट मानी जाती है। यहां पर शुरुआत से ही जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका ये गढ़ माना जाता रहा है। मुलायम सिंह यादव भी यहां से निर्वाचित हुए थे, अखिलेश यादव भी लगातार वहां से निर्वाचित हुए और उस सीट पर इस बार तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इस बार करहल की विधानसभा सीट से अनुजेश यादव, जो कि यादव बिरादरी से आते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यादव वर्सेस यादव की लड़ाई करने की कोशिश या एक समीकरण बैठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से वहां पर की गई है। क्योंकि करहल की सीट चाहे जितनी बड़ी लहर बीजेपी की रही हो, करहल विधानसभा की सीट बीजेपी अभी तक काफी वर्षों से जीत नहीं पाई है और जितनी भी हारी हुई सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पर इस बात को लेकर मंथन किया जाता रहा है कि आखिरकार ये सीटें ऐसी क्यों रह जाती हैं जहां पर बार बार बीजेपी तमाम समीकरण बैठाने के बाद भी चुनाव हार जाती है। तो करहल उसमें से एक है और इस बार यादव वर्सेस यादव की लड़ाई देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में आपने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था डिंपल यादव के सामने, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो इसी तरह के सियासी समीकरण बैठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अलग अलग सीटों पर की भी जा रही है, जिसमें से करहल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कटहरी सीट है वहां पर धर्मराज निषाद को उतारा गया है।